हे एवरीवन, तो पिछली बार हम लोगों ने कहाँ तक बात किया था कि विषमबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु और समद्विबाहु दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग क्या है इस वाले फॉर्मूले से एस्टैब्लिश कर चुके हैं। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने उसका ऊंचाई फाइंड कर लिया, आधार तो था पर ऊंचाई हमें फाइंड करना था, ऊंचाई फाइंड कर लिया और इस वाले बेस से हम लोगों ने समबाहु और समद्विबाहु दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया था। और अब नंबर आया हमारा विषमबाहु त्रिभुज का कि इसका क्षेत्रफल हम लोग बिल्कुल सेम फॉर्मूले से क्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले तो ऊंचाई हम लोग कैसे निकालते हैं कि कोई वर्टेक्स जो होता है उस वर्टेक्स, जैसे कि इस वाले वर्टेक्स से हम इसके आधार पे जब एक रेखा खींचते हैं तो क्या ये ऊंचाई हमारी होती है, ये वाली रेखा ऊंचाई होती है। तो समबाहु में क्या था, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड दोनों बराबर था और हम क्या है ये तीसरे साइड पे हम लोग आधार हमारा तीसरा साइड था जिसपे कि हम लोग ऊंचाई निकाल रहे थे। तो ये भी ठीक था क्योंकि इधर इधर बराबर भागों में वो बट रहा था। इसके बाद जब समद्विबाहु का हम लोगों ने देखा उसमें भी क्या था, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर ही था और ये हमारा आधार था ये वाला साइड। तो ये भी क्या है अलग अलग, मतलब दो बराबर भागों में बट रहा था। लेकिन जब हमारा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर नहीं है और इसलिए अब हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इधर का रेशियो कितना है और इधर का रेशियो हमारा कितना है, मतलब ये किस रूप में ये टूटने वाला है। तो हम इसकी ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते सीधे जब तक ये हमें बता ना दिया गया हो कि इधर जो है हमारा वो क्या है कितना है और इधर हमारा कितना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब ये प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं है कि इधर कितना है और इधर कितना साइड होगा, तो हम इस वाले फॉर्मूले से अब हम इसका क्षेत्रफल क्या है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का ये जो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का फॉर्मूला था, अब ये फॉर्मूला विषमबाहु त्रिभुज के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो अब हमें अप्लाई करना है, हमें एक और हमारा फॉर्मूला है जिसका नाम है क्या, हीरोन का फॉर्मूला। अब ये जो हीरोन का सूत्र है ना, ये हमारा बड़ा दिलचस्प है। इसमें क्या होता है, त्रिभुज जो होता है कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज इसके लिए चल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि उसकी तीनों भुजाओं का कुछ ना कुछ तो माप दिया हुआ ही हो। अगर ये तीनों भुजाओं का माप बराबर है तो भी चलेगा, अगर दो भुजाओं का माप बराबर है तो भी चलेगा, हीरोन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों भुजाओं का माप हमें पता होना चाहिए तो हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कहता क्या है, ये बोलता है हमारा एक एस लेता है ये कोई भी जनरली एस, और इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी सीधे सीधे आपका क्या है। अच्छा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये जो हमारा त्रिभुज है इसका परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी तो होगा ना तीनों के तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या कहता है, जितना भी भुजा है उसका योग, तीन भुजा है तो तीनों भुजा का जो भी माप है उसका योग, तो परिमाप a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो एस जो है हमारा ये होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब क्या होता है कि उसको हमने दो से डिवाइड कर दिया, मतलब दो भागों में उसको बांट दिया। तो त्रिभुज का ऐसे साइन बनाते हुए त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये है, ये जो एस है ना वो है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब जैसा भी त्रिभुज होगा उसको हम दो से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा एस निकल के आएगा। और ये एस इंक्लूड कहाँ होता है, क्षेत्रफल में। देख लीजिए क्षेत्रफल के बराबर में हो जाता है, अंडर रूट लगा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद एस रहता है और एस माइनस हो जाता है ए, मतलब जो एक भुजा है कोई भी भुजा जहां से भी हम शुरू करना चाहें, फिर होता है एस माइनस बी, बिल्कुल जो अर्ध परिमाप निकला है ना त्रिभुज का उसी में से हम बी को घटाते हैं, फिर वही अर्ध परिमाप से हम तीसरी भुजा को भी घटाते हैं और इन सारे के ऊपर में क्या है अंडर रूट रहता है। और इसके साथ ही एक एस जो है, मतलब त्रिभुज का एक अर्ध परिमाप जो है ये गुणे में रहता है इन तीनों के। तो यही है हमारा हीरोन का सूत्र, जिसके थ्रू हम कोई भी त्रिभुज जिसकी तीन भुजाओं की माप दी हुई हो उसका हम लोग क्षेत्रफल इससे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें, फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश कर चुके हैं और एग्जाम्पल में जो हम देख रहे हैं कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी एक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले के थ्रू से हम लोग इसका निकालेंगे, क्योंकि ऊंचाई तो इसमें हमें पता नहीं चलने वाली है। तो डायरेक्ट ही हम लोग अप्लाई करेंगे हीरोन का सूत्र। और हीरोन के सूत्र के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, एस की प्राप्ति। तो एस कैसे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, तो चलो एस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो 5 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, ठीक है, और बटे में क्या 2 रहने वाला है, तो कितना ही हो जाना है 12/2 मतलब 6, क्या निकल के आया 6। और एस जो है हमारा ये सारा था कितना सेंटीमीटर में था, सारा सेंटीमीटर में, तो ये आया है कितना 6 सेंटीमीटर हमारा एस, मतलब परिमाप आया हमारा कितना 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग इस एस को इसमें इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हमें क्या है क्षेत्रफल प्राप्त हो जाए। तो एस को जब हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंडर रूट लगा देते हैं। और एस हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर को लास्ट में यूज करेंगे तो भी बेटर है, तो लास्ट में यूज करेंगे इसको, ठीक है, 6 रहेगा। इसके बाद क्या है 6 माइनस हमें क्या ए को करना है। अब इनमें से किसी को भी हम ए मान सकते हैं, तो चलो ए हम छोटे वाले को मानते हैं 3 को, तो 6 माइनस 3 करेंगे। देयर आफ्टर क्या करेंगे, फिर से एस माइनस बी करना है। तो एस तो हमारा यही 6 ही है और बी हम इस बार 4 को ले लेते हैं। इसके बाद फिर से एस हमारा 6 ही है और सी इस बार 5 रहेगा हमारा, जो हमारा 6 बचा हुआ था। इसके बाद इसको जब हम लोग घटाते हैं सीधे तो कितना ही आ जाना है 2। इसके बाद क्या आएगा, सॉरी यहाँ 3, इसके बाद 2 आएगा और इसके बाद क्या 1 आएगा। और सारा का सारा क्या है हमारा गुने में ही है, तो 6 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मतलब कितना ही हो रहा है, अंडर रूट 36 हो रहा है। ठीक है, अंडर रूट 36 हो रहा है। तो 36 तो पता ही है कि 6 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट जब इसका टूट रहा है तो 6 निकल के आया। अब चूंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का ऑलवेज ही यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी है मात्रक स्क्वायर, मात्रक का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ मात्रक सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हमारा विषमबाहु त्रिभुज है इसका ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला क्या है, ये वाला अप्लाई होगा इस पे। और समबाहु के लिए फिर से हम लोग पहले भी हम लोग स्टैब्लिश कर चुके हैं, और अगर हम चाहें तो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद स्टैब्लिश करते हैं फॉर्मूले को। अब हमारी ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का माप है, एक तो है 4 मीटर, इधर भी है 4 मीटर और इधर भी है 4 मीटर। तो सीधे हमें इसका क्षेत्रफल जब निकालना है तो या तो अपने पिछले वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम हीरोन सूत्र पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या एस चाहिए है, और एस कैसे प्राप्त होने वाला है, तो 4 + 4 + 4 मतलब अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का हमें चाहिए। तो कितना हो जाएगा 12/2, मतलब कितना आया 6 सेंटीमीटर। अगेन ये आ गया है, सॉरी मीटर में है तो 6 मीटर रहेगा। तो इसका 6 मीटर आ चुका है यहाँ पे हमारा। अब हमें केवल क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे अभी रखा था ना बिल्कुल वैसे ही करते हुए। तो क्षेत्रफल में क्या ही हो जाएगा, यहाँ पे एस के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे 6, इसके बाद फिर से एस के लिए 6 माइनस ए। अब ए हमारा कौन सा 4, ए तो सब जगह ही सेम है ना, तो 6 माइनस 4 लिख देंगे, फिर से 6 माइनस 4 और फिर से 6 माइनस 4, क्योंकि हर बार ए जो है हमारा ए बी सी हमारा तीनों क्या है बराबर है। इस समबाहु त्रिभुज में ए बराबर बी बराबर सी है और सबके बराबर में क्या है 4 ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस 4 डायरेक्ट ही रख दिया है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको घटा देते हैं तो 6 गुने यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर से 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 कर देना है। अब इसका जो भी हमारा आ रहा है कितना आ रहा है 48, 6 गुने 2 12 करेंगे और 24 24 दूना 48। तो अब ये 48 का हम लोग अगर देखते हैं तो इसका अंडर रूट डायरेक्ट तो नहीं टूटता है, क्योंकि 6 6 36 होता है और 7 7 49 हो जाता है, और बस एक ही यूनिट की इसमें कमी है 7 से। तो इसका हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 16 जो है हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और गुने जब हम इसको करते हैं 3 से तो 16 तो टूट जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 का होता है हमारा 4 और अंडर रूट में रहेगा 3, और मात्रक में जो भी है उसका हमें क्या स्क्वायर करना है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्या है क्षेत्रफल इस समबाहु त्रिभुज का, जिसका माप 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर था। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो चूंकि तीनों का तीनों माप एक ही बराबर है, तो कोई भी कैरेक्टर ए ले लिया और तीनों क्या है आपस में बराबर ही है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा a + a हो जाएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप जो भी है हमारा, तो कितना हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा, ये होगा ना इस समबाहु त्रिभुज का, मतलब एस का वैल्यू हमें पता चल चुका है। और जब हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये हम देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला करके फिर से हम उसी फॉर्मूले पे चले जाएंगे। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड पसंद आए तो आप उससे इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि तीनों भुजाओं का माप इसमें दिया गया हो। लेकिन अगर कोई बोल देता है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी एक भुजा क्या है a सेंटीमीटर है, तो समबाहु है इसका मतलब क्या है, एक भुजा आपको पता ही है, तो दोनों भुजा भी क्या होगी a सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि तीनों भुजा तो उसकी बराबर है और उसमें से एक भुजा आपको बता दी गई है। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल में एस की जगह पे तो हमें 3a/2 प्राप्त हो चुका है, और नेक्स्ट क्या करना है कि एस में से हमें एक यूनिट को घटाना है एक माप को, तो एक माप हमारा क्या है a ही है, तो घटा दिए। इसके बाद फिर से 3a/2 माइनस करना है हमें a ही, दूसरा वाला भुजा को घटाना है। इसके बाद फिर से हमारा क्या है 3a/2 में से फिर से हमें तीसरी भुजा को घटाना है, जो कि भी हमारा a ही है। अब हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं घटा करके, तो 3a/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a और -2a, तो कितना बचेगा a/2, फिर से 3a - 2a तो a/2, और फिर से 3a - 2a तो a/2। और अब इसको हम लेके आते हैं नीचे, तो 3 तो रहेगा, और a पे कितने पावर जाने वाले हैं तो 4, और 2 पे कितने पावर जाने वाले हैं तो 4,
अब हमें बस इसका अंडर रूट तोड़ना है। तो अंडर रूट तोड़ने के मेथड में आपको पता है कि जो स्क्वायर है हमें रूट को हटाना होता है, तो अंडर रूट 3 का तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन a पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 है, तो इसका मतलब ये a स्क्वायर में टूटेगा और 2 पे पावर 4 हमारा क्या 2 के स्क्वायर में टूटेगा और ये अंडर रूट 3 यूँ ही रहेगा। तो इसको अच्छे से लिखे तो a स्क्वायर बाई 4 और अंडर रूट 3। तो यही हमारा, पहले भी हमने इसको स्टैब्लिश किया था किससे, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उससे हमने बिल्कुल सेम चीज़ को स्टैब्लिश किया था और फिर से इससे भी यही चीज़ आ रहा है। तो सेम समद्विबाहु त्रिभुज का जब आप करोगे स्टैब्लिश तो भी बिल्कुल जैसे हमने पहले स्टैब्लिश करके जो लाया था वही आएगा। तो इस पे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारा, चलिए बोल रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बता रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी असमान भुजा का माप क्या है 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा का माप क्या है, ये बता रखा है। समान भुजा का माप आपको बता रखा है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का भैया क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर व्हाट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं असमान भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है ना कि एक भुजा जो है असमान होती है और दो भुजा क्या है बराबर माप की होती है, क्योंकि यहाँ पे दो है, दो मतलब दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा बराबर नहीं है। तो चलो एक भुजा तो आपको 8 सेंटीमीटर पता चल गया है। इसके बाद समान भुजा कितना बताया है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इधर रहेगा और चूंकि दो भुजा इसमें समान होती है ना, तो ये वाली भुजा ऑटोमेटिक ही आप लोग लिख लोगे कि ये भी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है। और क्योंकि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जैसे कि हम हीरोन के सूत्र पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर चुके हो, लेकिन इसमें देखते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले हमें एस निकालना है जिसमें त्रिभुज का 8 परिमाप होता है, तो 8 + 5 + 5 करेंगे और बटे में क्या जाने वाला है 2। अब देख लीजिए इसका परिमाप क्या हो जाना है 18/2, मतलब कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल जब हमें निकालना है तो बस इसी वाले मेथड से हमें क्या पुट करना है इसको। इसके जगह पे हम लोग 9 को रखेंगे और 9 - a कोई भी भुजा को हम a ले लेते हैं, तो हम 5 से शुरू करते हैं छोटे से। इसके बाद a से - b है, b का मतलब है दूसरी वाली भुजा, दूसरी भुजा क्या है हमारी वो भी 5 है। इसके बाद c का मतलब क्या है तीसरी वाली भुजा जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम लोग 8 लिख देते हैं। इसके बाद बस हमें इसमें तो घटाना ही है, तो 9 गुने क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ 4 और 9 में से 8 जाता है तो 1 बचेगा, तो कितना आया। तो अब इसको हमें तोड़ना है, अंडर रूट बस हटाना है। तो 3 का तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 3 आ गया टूट के, और 4 जो है 16 बनाएंगे मिलके, और 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, तो 4, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक ऑटोमेटिक हम लोग लगा देंगे, या फिर आप अगर यहाँ सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेके ही चलेंगे तो भी आपका इतना आ जाएगा, लेकिन उतना बड़ा हो जाएगा इसलिए लास्ट में यूज करना बेहतर है। और जब हम बात करते हैं फॉर्मूले को प्रूफ करने की कि वो पहले वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से मैच करता है कि नहीं, तो बिल्कुल हम उसी तरह से अगर इसको हम अप्लाई करेंगे, अगर दोनों बराबर आता है तो क्या हमारा फॉर्मूला दोनों सेम है और दोनों का दोनों हमारा वैलिड है। तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, कैसे a + b कर देंगे और बाई 2, तो कितना हो गया 2a + b हो जाएगा, बट्टे में रहेगा हमारा 2, एस का वैल्यू पता चल गया है। अब हमें बस क्षेत्रफल निकालने के लिए घटाते जाना है सबको। एस हमारा 2a + b/2 रख देंगे। इसके बाद क्या करना है 2a + b/2 जो कि हमारा एस है उसमें से हमें एक माप को घटाना है, तो एक माप चलो हम ए ले लेते हैं। इसके बाद फिर सेकेंड में हमारा 2a + b रहेगा और इसमें फिर से हमें एक माप को घटाना है, तो इसको हमने ले लिया। इसके बाद हमें तीसरे माप को हमें घटाना है, तो 2a + b/2 - b, इस बार हमारा क्या है b है जो कि हमारा तीसरा भुजा है। और अब हम बराबर में इसको लिखते हैं, 2a + b तो ऑटोमेटिक रहने ही वाला है, और यहाँ जब हम घटाते हैं तो क्या है 2a + b - 2a हो रहा है और बटे में क्या है 2 है, गुने में फिर से 2a + b/2, तो 2a + b माइनस ये 2 उधर गुना हो रहा है तो 2a/2 रहेगा। फिर से इधर 2a + b है और माइनस में क्या इस बार रहेगा 2b इस बार रहने वाला है और बटे में है हमारा 2। बस अब हो गया बिल्कुल सिंपल हमारा, तो 2a + b/2 हमने इसी तरह से लिखा और 2a - 2a क्या है 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बच गया हमारा b/2। इसके बाद सेम इसमें भी b/2 केवल बचा है, लेकिन इसमें क्या है बचा हुआ 2a तो घटा नहीं और b - 2 भी हुआ है, तो एक हुआ है -b, ये बचा हमारा। तो इतना हमारा फाइनली बचा है। अब इसमें कौन किसका स्क्वायर हुआ, तो 2 बार b/2 तो है, तो ये अंडर रूट से हमारा जरूर बाहर निकल सकता है। अब हम इसको यहीं पे थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, ठीक है। b/2 का क्या है स्क्वायर रहेगा और 2a + b/2 का भी 1/2 का तो चलो स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला का। और इधर बचा हुआ हमारा क्या है 2a + b और गुने में है 2a - b,
थोड़ा सा तो यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा आगे लिखने के लिए। तो आगे अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद तो ये अंडर रूट से बाहर कौन आ गया हमारा, b/2 आ गया है बाहर, और कौन सा 2 का स्क्वायर इसमें भी लगा हुआ है तो ये भी आ गया चलो बाहर। अंदर बचा हुआ हमारा कौन कौन सा, तो 2a + b बचा हुआ है, और कौन है 2a - b बचा हुआ है। अब अलजेब्रा के फॉर्मूले से आपको पता है कि इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर चढ़ जाता है। ठीक है, कैसे देख लो, 2a का स्क्वायर हो जाएगा इस टोटल का माइनस b का स्क्वायर, ये जब होता है a + b और a - b के ये फॉर्म में अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली है, तो इसको हम इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। और अब हम इसको अगर सॉर्ट करते हैं तो b/4, ठीक है, इसके बाद क्या है 4a² - b², और यही हमारा पहले वाला भी फॉर्मूला है जो कि हम लोग लेके आए थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के फॉर्म से। इस तरह क्या है, त्रिभुज का सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं क्लियर। तो जल्दी से आपको पसंद आई है तो जल्दी जल्दी जुड़ते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।